अब तुम्हें यहां से तुम्हारा बाप भी नहीं छुड़वा सकता। याद है ना कैसे मेरे पे झूठा केस बनवाया था, लेकिन मैं तुम पे सच्ची और पक्की एफआईआर कटवाऊंगा। लेकिन आपकी दुश्मनी तो मेरी आप ही से है, और एफआईआर मैंने नहीं कटवाई थी, आप ही और अम्मी ने की थी। बचपन में तुमने कहानियां तो सुनी होंगी, वो जो एक जिन होता है और उसकी जान तोते में होती है। तुम साइम नहीं हो, तुम तोता हो, और जिननी है तुम्हारी वो बहन। तुम्हारी गर्दन मुड़ूंगा तभी तो उसको तकलीफ होगी ना। और वो उसका सेठ शौहर, इस सिलसिले में उसको तो इतना जलील करवाऊंगा कि 7 नस्लें याद रखेंगी उसकी। देखता हूं कैसे मदद करता है तुम्हारी। इसका ख्याल रखना है, मेरी बहुत अजीज है, उसका भाई है ये। एंजॉय। मैंने कुछ नहीं किया, कोई है? हमें तो पहले यकीन था कि ये गाड़ी चोरी की है, क्योंकि शक्ल और ओलिये से तो कहीं से नहीं लग रहा था कि इतनी महंगी गाड़ी भी इसकी हो सकती है। और आप जैसे शरीफ लोग बिना सोचे समझे अपने बच्चों के हाथों में इतनी महंगी गाड़ियां दे देते हैं। आप तो किसी न किसी जरिए से अपने बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन वो बेचारा गरीब अपनी जान से हाथ धो बैठता है। देखिए, मैं इस एक्सीडेंट की मुकम्मल तलाफी करता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है। जो गाड़ी डैमेज हुई है वो गाड़ी मेरी है, मैं मालिक हूँ उसका। और जो राहगीर ज़ख्मी हुआ है मैं उसके इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ। और जहाँ तक बात रही गाड़ी की, वो इंश्योरेंस पे कर देगी। तो आपसे गुजारिश ये है कि साइम को अगर आप छोड़ दें प्लीज़। आप देखें, ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? एफआईआर कट चुकी है और हमें आगे भी जवाब देना पड़ता है। और ये वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी है, ये जरा देखें थोड़ी देर में कितनी वायरल हो गई है। और लोग गरीबों का साथ दे रहे हैं और पुलिस और सरकार को कोस रहे हैं, मुख्तलिफ कयास से आराइयां कर रहे हैं। अब बताएं, ऐसे हालात में हम क्या करें? आप अपनी ड्यूटी करें। मैं किसी भी सूरत आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप लॉ के अगेंस्ट जाएं। और जहां तक बात रही इस बच्चे की गलती की, उसकी मैं तलाफी करूंगा। तो मैं क्या करूं, इससे मेरा नाम तो लिंक्ड है। आपका नाम तो जरूर आएगा सर। गाड़ी के नंबर प्लेट की वजह से लोग सेकंडों में मालिक का एड्रेस ढूंढ लेते हैं। फसाद की जड़ है ये मोबाइल। और आपको बता रहा हूं, आपका पोस्ट जरूर लगेगा। मैं आपसे यही कह सकता हूं कि उन लोगों से आप मुझे मिलवा दें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ये मामला खत्म कर दें। ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा वकार साहब। क्योंकि इस केस का मुद्दई मैं हूं। और मैं हर सूरत में इस मामले को अदालत तक लेके जाऊंगा। जो लड़का एक्सीडेंट में जख्मी हुआ है वो इनका अजीज है। अच्छा, इस केस को अदालत में कब तक खींच सकते हैं? सारी खुदाई एक तरफ
जोरू का भाई एक तरफ। लेकिन वकार साहब, आपके साले ने बंदा कुचल दिया है, वो भी आपकी गाड़ी से। और अगर वो बंदा मर गया तो अब इस मामले में मेरा वकील ही बात करेगा। मैं ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ। बहुत शुक्रिया। वकार, मैं तुम्हारी जिंदगी से रोशनी निकाल के अंधेरा करके छोड़ूंगा। जो हरकत उसने की है ना, सुबह तो दिल नहीं चाह रहा उसकी कोई हेल्प करूं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस खुद बेयर करें। तुम अभी रिलैक्स करो थोड़ा सा। हाँ फहमीना, जो कुछ चल रहा है उसमें तुम कह रही हो कि मैं रिलैक्स करूं? आई नो इट्स वेरी ऑकवर्ड। तो वो थर्ड क्लास 2 टके का आदमी मुझको ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी बदनामी। और एक बात बताओ, तुम जानती थी इनके घर का इशू है? हाँ मुझे रोशनी ने बताया था। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुमने इस बहाने से उन्हें घर बुलाया था। क्या हो गया है, क्यों सब पे इल्जाम लगा रहे हो तुम? अब मैं क्या करूं कि मैं उसके लिए कंसर्न थी। मैं चाहती थी कि उसके अपने उसके पास हो। बेचारी डिप्रेस्ड है। उस बेचारी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। बस अब कोई हमदर्दी नहीं मुझे किसी से। उसको मैं उसके घर वालों के साथ निकाल दूंगा। इनफ। ठीक है, डू वॉट यू वॉन्ट टू। अब मैं ना तुम्हें समझाऊंगी, ना बताऊंगी, ना मैंने तुम्हारी मिन्नत करनी है। और मैंने अब तुम्हारी कुछ सुननी भी नहीं है। तुमने आज से पहले मेरी सुनी भी कब है? इंतहाई सेल्फिश इंसान हो तुम। अपनी अना और अपनी जात के अलावा कोई इंपॉर्टेंट लगता ही नहीं है तुम्हें। ठीक है, करो अपनी मर्जी। फाइन, अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है ना? बी माई गेस्ट। वही बातें रिपीट करती रहती हो तुम।